नमस्कार। कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वैद्युत विभव तथा धारिता डेरिवेशन पोर्शन खत्म हुआ। फिर कल हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दिया था। 2 न्यूमेरिकल की क्लास हो चुकी है जिसमें 10 क्वेश्चन करके लगभग 20 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। आज पार्ट 3 है। आज की क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि आज मैं पूरे का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं अभी तक पिछले साल के प्रश्न उन सभी क्वेश्चंस को कवर करना है। ठीक, तो बाकी क्वेश्चंस अगर नहीं बना तो इस क्लास को अच्छे से करोगे क्योंकि यहाँ के क्वेश्चंस ज्यादा आए हुए हैं। ठीक, चलो पहला क्वेश्चन 16 क्या बोला है? विभव मापी के तार की लंबाई 10 मीटर है। 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल लगाने पर विभव प्रवणता क्या होगी? देखो 2021 का क्वेश्चन है, समझना क्वेश्चन का टाइप। विभव मापी के तार की लंबाई 10 मीटर है। 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल लगाने पर विभव प्रवणता क्या होगी? क्या क्या दिया समझ में आया? विभव मापी के तार की लंबाई कितना? 10 मीटर। विभव मापी के तार की लंबाई 10 मीटर। 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल कितना दिया? 2 वोल्ट। विभव प्रवणता क्या होगी? विभव प्रवणता किससे दर्शाते हैं पता है? चलो समझना ध्यान से। क्या क्या दिया है? दिया L बराबर 10 मीटर। बताओ मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे? नहीं, सेंटीमीटर होगा उसको मीटर में बदलेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में नहीं। और विद्युत वाहक बल कितना लग रहा है? 2 वोल्ट, तो उसको V से ही दर्शा सकती हूँ। कितना वोल्ट है? 2 वोल्ट। निकालना क्या है? विभव प्रवणता K, ये चाहिए। अब बताओ फॉर्मूला पता है अपने को? विभव प्रवणता का फॉर्मूला K इज इक्वल टू V अपॉन L, जानते हो। V का मान कितना? 2, L का मान कितना? 10। तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1/5 का मतलब 0.2 की। V का मात्रक वोल्ट, L का मात्रक मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर, 0.2 वोल्ट प्रति मीटर। समझ में आया कि नहीं आया? बस इजी क्वेश्चन है ये, उतना ज्यादा 2 नंबर में ही पूछा था, 3 में नहीं आ सकता है। 17 ये भी इसी का है, सेट बी का। इसका आंसर बता पाओगे? विभव मापी के तार की लंबाई 5 मीटर है। विभव मापी के तार की लंबाई 5 मीटर है। 2 वोल्ट, अरे सॉरी कहां चला गया मैं? अच्छा रुको रुको, मैं 18 में पहुंच गया था। विभव मापी के तार की लंबाई 5 मीटर है। 5 वोल्ट विद्युत वाहक बल लगाने पर विभव प्रवणता क्या होगी? कितना? 1। देखो L बराबर कितना दिया? 5 मीटर। विभव मापी L बराबर 5 मीटर लंबाई है, और विद्युत वाहक बल कितना दिया? 5 वोल्ट। निकालना क्या है? K, विभव प्रवणता। तो K बराबर फॉर्मूला बन गया V अपॉन L। तो K बराबर V का मान 5, L का मान 5 एकम 5, तो K का मान कितना आया? 1। अब V का मात्रक वोल्ट, L का मात्रक मीटर, तो क्या बना? वोल्ट प्रति मीटर। समझ में आया? देखो दोनों तो सेम है। आया? अब बना लोगे क्या? 18 नंबर का ऐसी मुजुबानी आंसर बताओ बिना कुछ करे। कितना आएगा? समझ में आया ना? लंबाई को किससे भाग कर देना है? वोल्ट से। लंबाई को विद्युत वाहक बल से भाग कर देना। वोल्ट को विद्युत वाहक बल से, तुम लोग बता क्या? गलत। 8/2 लगा रहे हो। 8/2 क्या होगा? 1/4 आएगा, 0.25। तुम लोग अभी भी नहीं समझ पाए। देखो L का मान कितना दिया है बताओ तो? 8 मीटर। और ये कितना दिया है? 2। निकालना है K, तो रखो ना V का मान कितना? 2। क्या है V का मान? L का मान 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1/4 का मतलब 0.25। तो तुम लोग 4 बता रहे हो।
हाँ तो वही तो गलत होगा, इतने शॉर्ट क्वेश्चन में भी गलत कर रहे हो। समझ में आया कि नहीं आया? अब मेरे ख्याल से इस टाइप से और कोई भी क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है, ये 18 नंबर का क्वेश्चन खुद है। 2021 सेट ए, सेट बी और सेट सी लाइन से मिला था। अगला, अच्छा 20 बताओ तो मुझे, 19 गायब है, छोड़िए। हाँ 20 को बताओ तो, 20 में आंसर कितना आएगा? 1/10। वोल्ट को भाग करना है किससे? लंबाई से। विद्युत वाहक बल को किससे भाग करना रहता है? लंबाई से। विद्युत वाहक बल को किससे भाग करेंगे? लंबाई से। विद्युत वाहक बल दिया है कितना? 1, लंबाई दिया है 10, 1/10 का मतलब 10 की पावर -1 या फिर 0.1। ठीक, समझ में आया? मैं 21 नंबर छोड़ रहा हूँ, 22 नंबर बता रहा हूँ, जो पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं वही क्वेश्चंस बस करवा रहा हूँ अभी। ठीक, कौन सा है? 72 सेम है? अरे कैसे डबल डबल प्रिंट हो गया है क्या? हाँ सही है, दोनों क्वेश्चन तो सेम है, मेरा दिमाग ही कहाँ है पता नहीं। देखो 21 या 22 एक बराबर एक साथ लिख लेते हैं। 21 और 22 सेम है ना? 18 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोली चालक को 3 माइक्रोकुलाम आवेश दिया जाता है, चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। 2019 का क्वेश्चन बना लोगे क्या? एक गोली चालक की त्रिज्या कितना? 12 सेंटीमीटर। गोली चालक की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, तो दिया 12 सेंटीमीटर दिया। कहा? अरे मैं 24 पढ़ रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी। 18 सेंटीमीटर त्रिज्या है ना? आर बराबर कितना? 18 सेंटीमीटर, तो 18 गुड़ी 10 की पावर माइनस का 2 मीटर आएगा। मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे मतलब 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 ऊपर में जाएगा तो 10 की पावर -2 आया। इसको 3 माइक्रोकुलाम का आवेश दिया जाता है, क्यों कितना? 3 माइक्रोकुलाम, 3 × 10 की पावर माइनस, निकालना क्या है? चालक की, क्वेश्चन है सबके पास, पढ़ सकते हो आराम से। चालक की धारिता क्या होगी, यानी कि सी फॉर कैपेसिटर। देखो फॉर्मूला पढ़ रखे हैं, C इज इक्वल टू 4, और कैसे लिखते हैं इसे? 4πε0 R, 4πε0 R, याद आया? गोली चालक संधारित्र की धारिता। ठीक, अब यहां से मैं फॉर्मूला बनाने के लिए भी बताया था, याद है इसके पहले क्लास में? देखो C इज इक्वल टू 1/9 × 10 की पावर 9। समझ में आया? कहां से आया? कहां से आया? क्षमा क्षमा क्षमा, हम आपसे पूछने बैठे, क्षमा क्षमा क्षमा। 4πε0 9 × 10 की पावर 9। अपने को किसका मान चाहिए? इसका मान, तो इसके नीचे में एक है ना, ऊपर नीचे करो। 4πε0/1, तो ये भी बदलेगा, तो 1/9 × 10 की पावर 9। देखो इसका मान पता चल, और जानते हो आर का मान 18 × 10 की पावर माइनस का आएगा। कुछ कट ऑफ 50 होगा क्या? 9 दूनी 18, और क्या बचा ऊपर में? 2, 10 की पावर -2, 10 की पावर प्लस में ऊपर में जाएगा तो 10 की पावर, तो C बराबर 2 × 10 की पावर माइनस का 11 आया। इसका मात्रक बताओ, धारिता का मात्रक फैराड। समझ में आया? अच्छा, इसको डायरेक्ट 2 माइक्रोफैराड भी बोल सकते हो। ठीक, हाँ 2 माइक्रोफैराड। क्यों? 1 माइक्रोफैराड पर होता है 1 × 10 की पावर -11 फैराड। समझ में आया? अगर इसको माइक्रोफैराड को फैराड में चेंज करने बोले तो इतना आएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? इधर का मिटा दें, इसको क्या लिखोगे? इसको क्या लिखोगे? ले छापो छापो छापो। मैं यहाँ पर थोड़ा सा गलत बता दिया, माइक्रोफैराड कर दिया। माइक्रोफैराड नहीं है वो, पिकोफैराड है। गलत है, माइक्रोफैराड नहीं है, पिकोफैराड करना उसको। समझ में आया? ध्यान नहीं दे रहे हो तो तुम लोग जानो, नोट करो उसको। अच्छा तो है तुम।
एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूं इसी टाइप से, क्योंकि ये ज्यादातर आता है, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस को बनाओगे। 23 नंबर सरल है, 23 बन जाएगा, वैसे 24 भी तो सरल ही है। कौन सा बताऊं? दोनों क्वेश्चन बना लोगे, सेम बनेगा। ठीक, 23 और 24। मैं 25 करवाता हूं। एक चालक को क्या किया जा रहा है? 10 की पावर -6 कूलम आवेश देने पर उसका विभव कितना हो रहा है? 100 वोल्ट। तो उसकी धारिता क्या होगी? 25 है, दिया है। एक चालक को कितना कूलम आवेश दे रहे हो? 10 की पावर -6 कूलम। विभव कितना हो रहा है? 100 वोल्ट। निकालना क्या है? धारिता। नहीं बोल पाया। सी इक्वल टू फॉर्मूला जानते हो, Q अपॉन B। आया? पुट कर दो, 10 की पावर -6 बटे 100 का मतलब 10 की पावर 2, तो ये 10 की पावर -8 कैपेसिटर फेराड। आ गया आंसर। इतना सिंपल क्वेश्चन तो आता है बोर्ड में, तब भी नहीं बना पाते हो। 3 संधारित्र 26, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैराड है, श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, तो तुल्य धारिता क्या होगी? देखो, 3 संधारित्र है, कितना संधारित्र? 3। कौन से क्रम में जुड़ा है? श्रेणी क्रम। 3 संधारित्र मान लेते हैं, माना 3 संधारित्र। कौन कौन सा है? C1, C2, C3। और इनकी धारिता क्या है? कहां चला गया? 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, ये दे रखा है। तीनों को कौन से क्रम में जोड़ रखे हैं? श्रेणी क्रम इसी को बोलते हैं क्या? ए और बी। इसका 3, इसका भी 3, इसका भी 3। निकालना क्या है? तुल्य प्रतिरोध, तुल्य धारिता, मतलब 1/C, 1/C1, 1/C2, 1/3, 1/3, 1/C। तो क्या हो जाएगा? 1/C बराबर 1, 2, 3/3, मतलब 1। तो C का मान कितना आया? 1 आ गया। मात्रक बताओ, फैराड। बन गया। ये भी सरल था। देखो, जितना भी कठिन लगभग लेंथी सवाल तो इस चैप्टर में आया नहीं है, और अगर आया भी होगा तो वैसे क्वेश्चन पेपर में आएगा नहीं। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा जो एकदम आसानी से 40-45 सेकंड में ही सॉल्व हो जाता है। और अच्छा, इसको बना लोगे 27। 3 संधारित्र है, इस बार 2, 3 और 4 माइक्रोफैराड है, इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा है। कितना कितना है? 2, 3 और 4। बना लोगे? सिर्फ यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन बस बढ़ेगा। 2, 3 और 4, तो 1/C, 1/2, 1/3, 1/4, ये जुड़ जाएगा ना। देखो, फॉर्मूला जानते हैं, 1/C बराबर 1/C1, 1/C2, 1/C3। लेकिन कब? श्रेणी क्रम। 2 फॉर्मूला पढ़े हो। ये किसका है? ये कौन सा क्रम है? श्रेणी। और ये कौन सा क्रम है? समांतर क्रम। जितने लोग बात कर रहे हो थोड़ा सा इधर क्लास में ध्यान दे लो, सवाल बन जाएगा। ये श्रेणी क्रम और ये समांतर क्रम होगा। अगर इसी को मान लो समांतर में दे देता, 3 संधारित्र है जिन्हें समांतर क्रम में जोड़ा है, तो तुल्य धारिता बताइए, तो डायरेक्ट क्या निकल जाएगा आंसर? 9 फैराड। समझ में आया? नहीं, फैराड नहीं, माइक्रोफैराड में दिया तो माइक्रोफैराड ही आया, तो यहां भी माइक्रो। समझ में आया कि नहीं आया? अब अगला क्वेश्चन में क्या बोला है? 3 संधारित्र जिनकी धारिता 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड है, किसमें जोड़ा है? श्रेणी क्रम में। तो इसकी तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। अब देखो, यहां पर थोड़ा सा एलसीएम की जरूरत पड़ेगी। इसका एलसीएम निकालने आता है ना? 2 और 4 का एलसीएम देखो, 4 होगा, और 4 दिया 12। एलसीएम कैसे निकालते हैं? ऐसा छोटा से छोटा संख्या जो तीनों से क्या हो जाए? भाग हो जाए, मतलब दी गई संख्याओं से भाग हो जाए। बताओ, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4।
4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। बताओ 8 2 से भाग जाएगा कि नहीं? 3 से जाएगा, तो एलसीएम 8 नहीं हो सकता। फिर अगले जाओ, 4 तिया 12। देखो सबसे लंबा संख्या क्या है? 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौ 16, 4 पंचे 20। इतना तक कर लो। एलसीएम निकालने का ट्रिक है, देखो 4 2 से भाग जाएगा, हो सकता है एलसीएम। 3 से जाएगा नहीं, तो 4 एलसीएम नहीं होगा। 8 2 से जाएगा, 3 से जाएगा क्या? तो 8 भी एलसीएम नहीं होगा। 12 2 से भाग जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, तो 100% एलसीएम क्या होगा? 12। तो नीचे में क्या आया? 12। समझ में आ गया? अब देखो 12 बन गया। अब 12 को 2 से भाग करो 6, 12 को 3 से भाग करो, 12 को 4 से भाग करो, आएगा 6 4 10, 10 और 3 13, 13 बटे 12। लेकिन आया किसका मान? 1 बटे सी, और हमें किसका मान चाहिए? सी। तो 12 बटे 13, अपोजिट, उल्टा। नंबर 29 पढ़ो। 3 संधारित्र जिनकी धारिता 10 माइक्रोफेरेड, 15 माइक्रोफेरेड, 30 माइक्रोफेरेड है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। अब भी बनाकर दिखाओ और आंसर बताओ। सेम है? अच्छा तो 28 बना लो। हाँ तो 29 बनाओ, दोनों सेम है तो एक क्वेश्चन तो बनाओ। 28 या 29 सेम है, 3 धारिता दिया है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। C1 10 माइक्रोफेरेड, C2 हाँ शॉर्ट में ही बनाओ ना, 15 माइक्रोफेरेड, और C3 30 माइक्रोफेरेड। बनाओ तुल्य धारिता C, क्योंकि तीनों धारिता कौन से क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसीलिए 1/C, 1/C1, 1/C2, 1/C3। तो क्या है? हाँ देखो ध्यान से, यहां पुट करो वैल्यू 1/C, 1/10, 1/15, 1/30। डायरेक्ट एलसीएम से कर सकते हो। कितना हो जाएगा? 30। 30 का पहाड़ा पढ़ोगे, सबसे बड़ी संख्या बस देखो, बड़ी संख्या क्या है? 30। अब बताओ 30 10 से भाग जाएगा, 30 15 से भाग जाएगा, 30 30 से भाग जाएगा, मतलब एलसीएम क्या बन गया? 30। 10 तिया 30, 15 दूनी 30, 30 एकम 30, 3 2 5, 5 और 1 6, 6/30, 1/C, 1/5। अपने को 1/C थोड़ी ना चाहिए, सी का मान चाहिए। तो 1 का गुणा 5 में तो 5, सी का गुणा 1 मत सी, तो सी का मान क्या है? 5 माइक्रो। समझ में आया? और देखो एक तरीका और है सॉल्व करने का, डायरेक्ट यहां से हो जाएगा एलसीएम के बिना। यहां कितना है? 30, इसको भी 30 बनाओ। कैसे 30 बन सकता है? 3 और 30 बन गया, 3 का गुणा कर दो ना, 30 बन गया। यहाँ 2 का गुणा कर दो, 30 बन जाएगा, 2 एकम 2, और 15 दूनी 30। देखो अब सबका सब 30 बन गया। अब जोड़ना आसान ना, 3 2 5, 5 और 1 6, 6/30 आएगा वही। ठीक, अब सुनो ध्यान से, इसमें का पूरा क्वेश्चंस खत्म। कल अब मैं डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर खत्म। डायग्राम वाला क्वेश्चन बस बचा। क्वेश्चन नंबर 30 में करवा देता हूं। 25 बता रहे हो, आंसर थोड़ा सा लॉन्ग की तरफ जा रहा है। क्या बोला है देखो, 60 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक गोले को 1500 वोल्ट से आवेशित किया जाता है, संचित ऊर्जा क्या होगी? 60 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखा है, आर का मान कितना है? 60 सेंटीमीटर। अच्छा दिया है करके पूरा तुम लोग लिखी ना वैल्यू ना, तो यह क्या हो जाएगा? 6 × 10 की पावर -1। कैसे हुआ? देखो इसको लिखेंगे क्या चीज? 60 × 10 की पावर -2, तो इसको 6 × 10 ही तो लिखोगे क्या? 6 × क्या बन जाएगा? 10, और 10 की पावर -2, तो आखिर मिलेगा -। ठीक, मैं 2 लाइन एक्स्ट्रा कर दिया। और क्या दिया है? 1500 वोल्ट से आवेशित किया,
आवेशित, हाँ 1500 वोल्ट, वोल्ट दिया है कितना है 1500 वोल्ट, वी का मान दिया है क्या। अब जानते हैं फॉर्मूला, हमें क्या निकालना है, स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा। तो संचित ऊर्जा यू, फॉर्मूला जानते हो हाफ सीवी स्क्वायर, होता है क्या फॉर्मूला हाफ सीवी स्क्वायर, और इससे और क्वेश्चन आया है पहले। अब देखो हमें किसका मान चाहिए, वी का, वी का मान तो दे रखा, सी का दिया है क्या, तो सी का मान पता करना पड़ेगा, दो फॉर्मूले से इस बार बनेगा। सी कैसे बनता है 1/8 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है, फॉर्मूला जानते हैं 1/9 इंटू 10 की पावर 9 गुणित आर का मान 6 गुणित 10 की पावर माइनस आएगा। देखो ये कटेगा, जिससे कटेगा उससे काटो, 3 दूनी 6 3 तिया 9, तो क्या बचा 2/3 गुणित 10 की पावर माइनस का 10, प्लस 9 ऊपर में जाएगा तो -9, -9 -1 मिलकर माइनस का 10। समझ में आया, किसका मान आया, सी फॉर संधारित्र कैपेसिटर। अब पुट कर दो यहाँ हाफ, सी का मान 2/3 10 की पावर माइनस 10 गुणित वी स्क्वायर मतलब 1500 का स्क्वायर, 15 का वर्ग 225, और स्क्वायर मतलब 4 बार, इतना लंबा चौड़ा। देखो यहां समझा देता हूं, 1500 का वर्ग, 1500 का वर्ग मतलब 1500 का कितना बार गुणा, 2 बार, तो 15 गुणित 15 करोगे तो 225 होगा, और बचा 2 जीरो, तो 4 जीरो हो जाएगा मतलब 10 की पावर 4। इसको ऐसे करो 15 गुणित 10 की पावर 4, क्यों समझाता हूं अभी, क्योंकि यहां से कुछ कुछ कटेगा इसीलिए। बड़ी संख्या बताओ, 225 को काटना आसान है कि 15 को, साफ है ना, तो कट जाएगा क्या, 3 पंचे 15 होगा, 2 से 2 खत्म, 15 पंचे और 10 की पावर माइनस का 6। ऊर्जा समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। अब ऊर्जा का मात्रक बता सकते हो क्या होगा, जूल, क्या लगेगा जूल। अब आया 75, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। इसको एक तरीका और कर सकते हो, अगर पॉइंट में बदलना चाहो तो 7.5 गुणित 10 की पावर माइनस का 5, क्योंकि ऊपर में माइनस का 6 है, -6 -5 गुणित 10 की पावर -1, -1 नीचे में जाएगा तो +10। समझ में आया नहीं आया, नोट कर लो, जहां मैं करवा देता हूँ। 75 गुणित 10 की पावर माइनस का 6 है, तो -5 गुणित 10 की पावर -1 लिख सकते हो, चलेगा। तो हो गया 75 गुणित 10 की पावर माइनस का 5, 10 की पावर -1 नीचे में जाएगा तो क्या होगा 10 की पावर +1, भाग में पहुंच गया ना, तो 7.5 गुणित 10 की पावर -5 ऐसे बनता है। कई बार पुस्तक में कई बार आंसर इसको दे देते हैं, तो वो कैलकुलेशन इस तरह से होता है। आया, -6 को तोड़ दो सीधा, -5 और -1 में करके। फाइनली ये खत्म है पूरा थ्योरी क्वेश्चन। अब बचा सिर्फ डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस, वो कल पूरी खत्म हो जाएगा।